ओम शांति। 1 जून 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है, मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सम्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। जिम्मेवारी का ताज व तख्तधारी महारथी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सभी ताज और तख्तधारी विशेष आत्माओं की सभा है ना? सभी अपने को ताज व तख्तधारी समझते हो ना? सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजधारी हो ना? बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो, बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी। हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए ना? जब देह के हद की स्मृति से भी पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने? हद से निकाल बेहद में ले जाने के लिए। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है फॉलो ब्रह्मा फादर। ब्रह्मा बाप अपने राइट हैंड बच्चों को अपनी विशेष भुजाओं के लिए अव्यक्त वतन से बेहद के सेवा स्थान से बाहें पसार कर हाथ में हाथ मिलाने के लिए बुला रहे हैं। ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज सुनते हो? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती है कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी अंगुली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे अंगुली कर ढूंढ रहे हैं। उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। यह सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल यह अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान बनाए हैं ना? प्लान्स तो यथाशक्ति बनाएं। बाप दादा अब समय प्रमाण बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा चाहते हैं? बाप दादा आज रूह रिहान कर रहे थे। क्या रूह रिहान हुई? बाप बोले कि मेरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ बच्चे, सिकिलदे बच्चे कहो, मुरब्बी बच्चे कहो व सदा बाप के साथी बच्चे कहो, ऐसे बच्चे वरदान भूमि पर इकट्ठे हुए हैं सेवा के प्लान्स बनाने के लिए। तो ब्रह्मा बाप बोले कि जो मीटिंग में योजनाएं निकाली वह तो बहुत अच्छी, लेकिन मुख्य एक सेवा अभी भी रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है। जैसे एक शास्त्रों की अथॉरिटी वाले थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं। भल महान आत्माएं हैं लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं। कितनी फलक से अल्पकाल के प्राप्ति की झलक से अपनी प्रभाव डालते हैं।
तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों को क्या करना है? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? समाप्ति के लिए कहां तक समय का अंदाज लगा रहे हो? 84 तक व 2000 तक कहां तक अंदाज लगा रहे हो? 2000 पूरे होने हैं व उसके पहले होना है। अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष हो? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञानदाता ऊंचे ते ऊंचा है या एक ही वह ज्ञानदाता है, यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं, वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? अभी तो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, वो ही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उन्हों को ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है। अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझें कि यह नया ज्ञान नई बात है, जो कोई ने नहीं सुनाई, यहां सुने। यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है, पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। यह सब बातें तो फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई। यह भी 4 स्तंभ हैं। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अभी इन 4 स्तंभों के आधार द्वारा बुद्धि की आकर्षण होती है। यह परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अभी जो मुख्य बात है, नया ज्ञान, उसका आवाज बुलंद हो। आज तक जिन बातों की सभी ने हां की, उन बातों के लिए ब्रह्मा कुमारी इसकी ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। जो वे ना कहते, आप सिद्ध करके बताते हो, और जो आप हां कहते, उसे वो ना कहते। तो हां और ना का रात दिन का अंतर है ना। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम अप्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में न भी है, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं कि हां, वहां भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन यह आवाज बुलंद हो कि दुनिया सारी एक तरफ है और ब्रह्मा कुमारियां दूसरी तरफ हैं। यह नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी हैं। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी, जो आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो, नई बात जान, नए उमंग में आकर ढिंढोरा पीटेंगे। धर्म युद्ध भी तो अभी रही हुई है ना। अभी गुरुओं की गद्दी को कहां हिलाया है। अभी तो टाल टालियां आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी बड़ी टाल टालियां एकदम बिगर पत्तों की
सूखी हुई डालियां रह जाती हैं, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लान बनाया है। जब अपनी स्टेज पर आते हैं तो अपनी ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। अगर वरदान भूमि में आकर भी सिर्फ कहें शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ यह थोड़ी बहुत झोली भरकर चले गए, तो वरदान भूमि पर आकर विशेष क्या ले गए? नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। देने वाला कौन? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है यह बहुत कोई विरला समझते। तो समझा क्या रहा हुआ है? अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? कोटों में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज निकले जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह ब्रह्मा कुमारियां दुनिया से नया ज्ञान देती हैं। ज्ञान क्या देती हैं, उसका आधार क्या मानती हैं, उनको सिद्ध कैसे करती हैं, ये जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। समझा? ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हों। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उन्हों में कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उसमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहां बुद्धि की एकाग्रता है वहां परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहां ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होता वहां परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अच्छा, बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं, हंसी भी आती और स्नेह में बलिहार भी जाते। बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाप को ज्यादा आता है कि यह मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते। वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखना चाहते। बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो, लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना, इसलिए वह बाप से यही रो रिहान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाएं। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर विशेषता देखी। कब नहीं, लेकिन अभी करना है। कब शब्द न सुनने के न सुनाने के संस्कार रहे। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे, तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था ट्रेन जाने में 5-10 मिनट है, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। यह प्रैक्टिकल देखा ना। तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं। यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। अच्छा, सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान्स बनाए हैं उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है ना।
यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा है, तो मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम है, करना ज्यादा है। मुख द्वारा बताना नहीं है, लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो, लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन मस्तक उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता, मुख का भाषण अनेक कर सकते। कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखे। वह कौन सा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे, सिर्फ मुख से बोल हो कि पहले आप और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। ऐसे भी कई चतुर होते हैं, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना पहले मैं की रहती है। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहेंगे। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में भी सब कहते रहते हैं, अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपने स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो, वायुमंडल को देखकर नहीं। वह तो बहुत समय किया और उस समय के प्रमाण यही ठीक रहा, लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसी हो, तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लें, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। कितने मेले, कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए हैं। 13 वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए। आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे? अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बॉम्ब तो लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि यह क्या कहते हैं, नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी अच्छी ही रही और वह वहां के वहां रह जाते। कुछ हलचल तो मचाओ ना, हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि यह अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली हैं। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाप दादा सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान आज कहते हो ना, अपना थोड़ी कहते हो। बिगड़ने वाले तो चित्रों से ही बिगड़ते हैं, फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते हो ना। साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला? कब झगड़ा हुआ क्या? यह तरीका भाषण का भी सीखे ना। ज्ञान की रीति कैसे बोलना है स्टडी की ना। अब फिर यह स्टडी करो। दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना, तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके तो यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? इसमें तो खुश हैं कि यह जो कहते हैं बहुत अच्छा है, आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है।
इससे ही गति सदगति होगी। इस ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। अभी तो देखो, योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वही के वही कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहां तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। आपके शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते। जो हुआ है यह भी जरूरी था। जो धरनी कल राठी बन गई थी, वह धरनी को हल चला के योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था। लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगे ना। स्नेह के रूप में आए, लेकिन यह शक्तियां हैं। इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हां में आ जाए, यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान बनाओ। आते हैं, खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों को इतना आराम, इतना स्नेह, खातरी मिलेंगी तो जरूर संतुष्ट तो होकर जाएंगे। ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं। लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। उसमें कौन सी बातें थीं? तीर समान थी ना। फॉर्म भराने के लिए कहते थे यह राइट है व रॉन्ग, हाँ व ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना, तो क्या योजनाएं रहीं? एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया, लेकिन समझा कर भराओ तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे। सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। वह आपस में प्लान बनाओ जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। ऐसे किसकी इंसल्ट थोड़े ही करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारे ही ब्रांचेस हैं, हमारे से ही निकले हुए हैं, उन्हों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है। छोटों को प्यार देना यह तो परंपरा ही है। अच्छा, फिर 2-4 भाई बहनें बाप दादा से छुट्टी लेने आए तो बाबा ने कहा, स्नेह का रिस्पॉन्ड तो मिल गया ना। सच्ची दिल पर साहब सदा राजी हैं। आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हों, इसलिए बाप भी बच्चों को सदा स्नेह का रिस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्मयोगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते कि यह विजयमाला के मड़के हैं। अच्छा, ओम शांति।